हमने देखा कि पिछले 6 महीनों में कोई ऐसा इल्जाम है ही नहीं जो उनके ऊपर ना लगा हो, और कुछ तो साबित भी हो गए, जिनमें से आज एक साबित हुआ है कि इमरान खान साहब ने चोरी भी की है, असासे भी छुपाए हैं। तो टेंशन ना लें आप केस वेस से। पाकिस्तान में देखिए उसामा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, पाकिस्तान में ये सब केस वेस ये सब होता है। अगर आप बड़े आदमी हैं तो फिर आपके ऊपर केस होना चाहिए। मैंने 4 तोहफे बेच दिए हैं, और जो घड़ी थी वो एक शहजादे के पास वापस चली गई मार्केट में, क्योंकि वो जिसके पास बेचने के लिए आई। हम किसको ये इमेजेस दिखा रहे हैं? नेशनली हम क्रश हो चुके हैं, इकोनॉमिकली हमारी बदतरीन हालत है, मॉरली हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, और इंटरनेशनली आपने पाकिस्तानियों का वैसे जनाजा निकाल दिया है। पता था कि ऐसी घड़ियां दुनिया में सिर्फ 2 से 3 ही हैं, तो वो दोबारा से सऊदी अरब चली गई घड़ी, या दुबई चली गई, और उन्हें पता लग गया कि हमने जो गिफ्ट दिया था पाकिस्तान के वजीर आजम को, वो दोबारा से हमें ही बेच दिया गया। इसराइल के वजीर आजम को इसराइल की पुलिस ने इसी तरह से वो किया था। इसराइल जैसे मतलब मुशरिक यहूदी जब वो कर सकते हैं, तो हम तो मतलब पैदाइशी जन्नती, हमने तो जन्नत ठेके पे दी हुई है। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, कभी जिंदगी में आपको कोई तोहफा मिला हो, क्या बाजार में बेचा है आपने? मैंने या किसी और ने कभी सुना आपने कि मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, मैंने जाके बाजार में बेचा, पैसे जेब में डाले, वो जिसने मुझे गिफ्ट दिया था उसके पास दोबारा पहुंच गया? लेकिन ये बदकिस्मती होगी कि अगर वो उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की हो और उनके ऊपर कानून अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। लेकिन ये बहरहाल अगर कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो इस बात से कतई नजर कि वो कितने मकबूल हैं, उसकी पेनल्टी तो उन्हें उसका अदा करनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर चंदा देने वाला फिर भी अपने आप को सेफ समझता है, टैक्स देने वाला नहीं समझता। क्यों? क्योंकि मिसट्रस्ट है, क्योंकि आपको ट्रस्ट वर्दी हुक्मरान नहीं मिले। 75 साल में आपको कोई ऐसी क़यादत नहीं मिली एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जिसने 5 साल मुकम्मल किए हो। एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला। यानी वो हद ये हो गई कि अगर आपको कोई थोड़ा सा भी पॉपुलर नजर आता है, थोड़ा सा भी रत्ती बराबर भी पॉपुलर नजर आता है, तो ये हाल होता है जो पाकिस्तान में हो, जो भुट्टो का हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है, और खबर ये है कि जो इमरान खान है उनको 5 सालों के लिए जो है वो चुनाव लड़ने से बर्खास्त कर दिया गया है। यानी कि अब वो 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते। दोस्तों दरअसल न्यूज़ ये है कि जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब वो कहीं दौरे पे जाते थे तो वहाँ पे कुछ ऐसे गिफ्ट्स मिले हैं जो कि काफ़ी कीमती थे, और वो जो गिफ्ट्स है वो सरकारी जो खजाने हैं उसमें जमा करना होता था। लेकिन इमरान खान ने चोरी की और उसको छुपाया, और उसी जो गिफ्ट है उसको कम दामों में बेचकर खुद ही खरीद कर ज़्यादा दामों में बेच दिया। दोस्तों कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं साफ तरीके से कि जो इमरान खान है उसने अपने देश के साथ फ्रॉड किया, और जिस तरीके से इमरान खान लगातार अपनी आवाम को बहुत बड़ी बड़ी सीखें देता रहता है और बताता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो खुद ही फ्रॉड निकला। दोस्तों इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल है, और जितने भी इमरान खान के समर्थक में लोग हैं वो आकर अब पाकिस्तान में आगजनी भी कर रहे हैं। और कई जगह पर ऐसी भी न्यूज़ आई है कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग है उनके सामने जो है वो जो शहबाज शरीफ है उनके पुतले भी चलाए गए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे की ओर चलते हुए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का और क्या रिएक्शन है। साथ इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के अंदर जो हमेशा से उनका करियर साफ सुथरा रहा, वो इसीलिए कि करप्शन के इल्जाम उनके ऊपर नहीं लगे, पैसे छुपाने के इल्जाम नहीं लगे, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम नहीं लगे। लेकिन हमने देखा कि पिछले 6 महीनों में कोई ऐसा इल्जाम है ही नहीं जो उनके ऊपर ना लगा हो, और कुछ तो साबित भी हो गए, जिनमें से आज एक साबित हुआ है कि इमरान खान साहब ने चोरी भी की है, असासे भी छुपाए हैं, वो सादिक और अमीन भी नहीं है, और फौजदारी का मुकदमा, क्रिमिनल केस उनके ऊपर चलाया जाएगा क्योंकि वो करप्ट हैं। इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली इमरान खान साहब को करप्ट आज कह दिया है। जब हम ये बात कर रहे हैं, हमने देखा कि 5 साल उनके भी मुकम्मल नहीं हुए, तो पहला लेसन क्या सामने आता है कि जितना भी कोई सादिक और अमीन यहां पर आ जाए, जिस पे कोई करप्शन का केस हो या ना हो, लेकिन जैसे ही वो ताउन करना बंद कर देगा तो उसको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो आता भी उन्हीं कंधों पर है जहां से उनको धक्का पड़ता है। लेकिन जब इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि आपको तोहफे कौन कौन से मिले हैं, उन्होंने कहा मैंने नहीं बताना। He refused to disclose the list of the gifts he received from the international community। जब उनके दौरों पे वो जाया करते थे तो साहब ने आके जवाब ये दाखिल करवाया कि हाँ जी मैंने 4 तोहफे बेच दिए हैं,
खुद उन्होंने जो कन्फेस किए वो 4 थे, वैसे फहरिस्त इसकी लंबी है। अब उन 4 के अंदर रोलेक्स की कुछ घड़ियां थी, एक उससे भी महंगी कोई ब्रांडेड घड़ी थी, मुझे नाम रिपीट करना मकसूद नहीं है। इसके अलावा कुछ कफलिंग्स थे 30-40 लाख रुपए के शायद, वो बेच दिए। यहां तक भी बातें सामने आई कि कालीन और तस्बीहां तक जो मिली थी बाहर से वो भी उठा के बाजार में बेच दी। ठीक है, और जो घड़ी थी वो एक शहजादे के पास वापस चली गई मार्केट में, क्योंकि वो जिसके पास बेचने के लिए आई वो जो डीलर था उसको पता था कि ऐसी घड़ियां दुनिया में सिर्फ 2 से 3 ही हैं। तो वो दोबारा से सऊदी अरब चली गई घड़ी, या दुबई चली गई, और उन्हें पता लग गया कि हमने जो गिफ्ट दिया था पाकिस्तान के वजीर आजम को वो दोबारा से हमें ही बेच दिया गया है। क्या संभालना जब आपने एक दफा गिराई दिया हो और इस हद तक गिरने के बाद कि कुर्सियां ऊपर चली जाएं, शख्सियात नीचे चली जाएं, बाकी रह क्या गया इस मुल्क के अंदर? क्या संभालना? अब आप ये बयान पढ़ लीजिए, मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान फरमाते हैं सदाकत और अमानत का बुत पाश पाश हो गया। मैं मानता हूं कमियां खामियां हर इंसान में, हम कोई आइडियल दुनिया में तो नहीं है ना कि जहां पर फरिश्ते पारसाई का ढंडोरा पीटते हुए नजर आएंगे। हम हैं इंसान, गलतियां हमारे अंदर भी होंगी, मेरे अंदर, आपके अंदर, खान साहब, शहबाज शरीफ सबके पास। लेकिन कह कौन रहा है? कह कौन रहा है? जिन्होंने जिस वक्त चार्ज लिया उस वक्त उबूरी जमानत पे थे, उनके साहबजादे उबूरी जमानत पर थे। भाई कॉन्वेक्ट है, लंदन में बैठा है, वो यहां वहां से बैठ के मुल्क के यानी पाकिस्तान की सरकार चला रहे हैं, उनकी साहबजादी वो लंदन में बैठी हुई हैं। तो कह कौन रहा है भाई? कम से कम यहां पर यह फर्क तो है कि एक बंदे ने यहां रहते हुए सारे मामला को फेस किया है, पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। तो अब मुलाकातें हो भी जाएं, मुलाकातों से कुछ निकल भी आए, तो आपने एजिटेशन की पॉलिटिक्स को इतनी हवा दे दी है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त चौक करके रख दिया आपने। आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? उसामा माशाल्लाह आप इंडस्ट्री में एक अरसे से हैं, तकरीबन 16-17 साल मुझे हो गए हैं, नूरुल आरफीन को बड़ा टाइम हो गया है। आप बताएं आपको कोई फर्क नजर आया कि जिस वक्त बेनजीर बीबी का मर्डर हुआ था, शहादत हुई थी, उस वक्त जो सिचुएशन बनी थी उससे कोई कम सिचुएशन देख रहे हैं आप आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर? तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। हम किसको ये इमेजेस दिखा रहे हैं? नेशनली हम क्रश हो चुके हैं, इकोनॉमिकली हमारी बदतरीन हालत है, मॉरली हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, और इंटरनेशनली आपने पाकिस्तानियों का वैसे जनाजा निकाल दिया जो सोच सोच के मुझे हौल उठते हैं, और हम सब पाकिस्तानियों को उठते हैं। आपका मेरा बतौर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वोट महफूज नहीं है, आपका और मेरा बतौर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टैक्स महफूज नहीं है। आप और हम अपनी तनख्वाहों से टैक्स कटवाते हुए 100 दफा सोचते हैं कि क्या यह सही जगह पर लगेगा या नहीं लगेगा। इस मुल्क के अंदर चंदा देने वाला फिर भी अपने आप को सेफ समझता है, टैक्स देने वाला नहीं समझता। क्यों? क्योंकि मिसट्रस्ट है, क्योंकि आपको ट्रस्ट वर्दी हुक्मरान नहीं मिले। और फिर हमारे साथ खेल क्या खेला जाता है हर 3 साल के बाद? जो पहले वाला था वो बुरा है, जो बाद वाला है दुरुस्त है, जो बाद वाला था वो बुरा है, अब जो पीछे वाला था वो दुरुस्त हो गया। 75 साल में आपको कोई ऐसी क़यादत नहीं मिली एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जिसने 5 साल मुकम्मल किए हो। एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला। यानी वो हद ये हो गई कि अगर आपको कोई थोड़ा सा भी पॉपुलर नजर आता है, थोड़ा सा भी रत्ती बराबर भी पॉपुलर नजर आता है, तो ये हाल होता है जो पाकिस्तान में हो, जो भुट्टो का हुआ था, ये हाल होता है। तो फिर ऐसा क्या है? तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो बात कर रही है कि जो इमरान खान को बर्खास्त किया गया है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार की बयानी जो है वो तो दिए जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, और इमरान खान बार बार धर्म का नाम लेकर बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो खुद ही फ्रॉड निकला। ये तो चीज़ भी साबित हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद से भी कई जो इमरान खान के विरोधी लोग हैं वो भी अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इमरान खान सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि इमरान खान की जितने भी आप स्पीच देखें उसमें लगातार वो धर्म को लेकर आता है और अपनी आवाम को ये दिखाने की कोशिश करता है कि उससे अच्छा अभी पाकिस्तान में कोई भी लीडर नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इमरान खान के भी कई करप्शन जो है वो पकड़े गए, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जो उनकी बीवी थी जिनको वो छोड़कर चली गई, जिनको छोड़कर उन्होंने भी इमरान खान के साथ में रहकर बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाए। और उसके बाद अब ये न्यूज़ आना कि खुद इमरान खान ने ही पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया और
कई ऐसी सामानें हैं जो कि बेच डाली बिना सरकारी जो है वो दस्तावेज में कहीं पे भी उसको ऐड किए हुए हैं। तो यानी कि इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में पहले भी उठती रही, लेकिन अब जो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन है उसने भी ये बात कह दी है कि इमरान खान जो है वो करप्ट हैं और वो 5 सालों तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।